चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश की जनता के लिए कई बड़े फैसले लिए गए हैं। सरकार ने राज्य में अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी को 11,257 से बढ़ाकर 15,220 करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इसके साथ ही अग्निवीरों के लिए आरक्षण के दायरे को दोगुना करते हुए 20% कर दिया गया। राशन डिपो के आवंटन में महिलाओं को प्राथमिकता और बुजुर्गों के रिटायरमेंट हाउसिंग पॉलिसी में बदलाव जैसे कुल 6 महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगाई है। आइए जानते हैं इस फैसलों से आपकी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा। हरियाणा में अब न्यूनतम मजदूरी 15,220 रुपए होगी। मंत्रिमंडल ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 7 एजेंडे रखे गए और 6 को मंजूरी प्रदान की गई। बैठक के बाद प्रेस वार्ता में सीएम नायब सैनी ने बताया कि कैबिनेट ने अग्निवीर नीति 2024 में संशोधन को मंजूरी दी है। अग्निवीरों के लिए फॉरेस्ट गार्ड, बॉर्डर और माइनिंग गार्ड जैसे पदों में हॉरिजेंटल आरक्षण 10% से बढ़ाकर 20% किया गया। इस निर्णय का उद्देश्य सुरक्षा से जुड़े पदों में अग्निवीरों के सैन्य प्रशिक्षण, अनुशासन और फील्ड अनुभव का बेहतर उपयोग करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने वृद्धजनों को सहायता प्रदान करने के लिए रिटायरमेंट हाउसिंग पॉलिसी में संशोधन किया। संशोधित प्रावधानों के मुताबिक टीडीआर नीति 2021 के प्रावधानों के अनुरूप मंत्रिमंडल ने रिटायरमेंट हाउसिंग कॉलोनियों के लिए फ्लोर एरिया रेशो में वृद्धि को मंजूरी दी। वर्तमान में FAR की सीमा 2.25 है, जिसे अब बढ़ाकर 3 कर दिया गया है। वहीं राशन डिपो के आवंटन में महिलाओं को 33% आरक्षण में एसिड अटैक पीड़ितों, महिला स्वयं सहायता समूहों, विधवा महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है। मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम संशोधन आदेश 2026 में आवश्यक संशोधन को मंजूरी दी है। अब राशन डिपो के लिए नई लाइसेंस 300 राशन कार्ड के बदले 500 राशन कार्ड के ऊपर दिए जाएंगे। डिपो धारक की अधिकतम आयु 60 वर्ष को लिखित आवेदन और अच्छे कार्य के आधार पर 5 वर्ष तक बढ़ाया जाएगा। यदि डिपो धारक की अधिकतम आयु 60 वर्ष या 65 वर्ष से 5 साल पहले निधन होता है तो उसके कानूनी वारिस को डिपो प्रदान किया जा सकता है। बैठक में हरियाणा विलेज कॉमन लैंड्स रेगुलेशन नियम में संशोधन 1964 में नया नियम 5A जोड़ने को मंजूरी दी गई है। इस नियम के तहत ऐसे प्रोजेक्ट्स को राहत दी जाएगी जिनके लिए CLU या लाइसेंस प्राप्त करने के लिए पर्याप्त रास्ता उपलब्ध नहीं है। नया रास्ता इस शर्त पर आधारित किया जाएगा कि प्रोजेक्ट लाइसेंस वाले क्षेत्र का 5% या पंचायत द्वारा रास्ते के लिए निर्धारित की गई भूमि के आकार का 4 गुना, जो भी अधिक हो, उसके मालिकाना हक का हस्तांतरण किया जाएगा। ऐसी हस्तांतरित की गई भूमि प्रोजेक्ट्स के लिए मंजूर किए गए क्षेत्र का हिस्सा होगी और पूरी तरह विकसित रूप में तथा बाकी प्रोजेक्ट क्षेत्र में प्रयोग होने वाली जन सुविधाओं तक पहुंच के साथ दी जाएगी। एक्सपर्ट कमेटी ने अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी को मौजूदा 11,257 प्रतिमाह से बढ़ाकर 15,200 प्रतिमाह करने की सिफारिश की। इस पर शीघ्र ही निर्णय लेकर वर्ष 2026-27 में न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी की जाएगी। इस घोषणा को पूरा करने के लिए मंत्रिमंडल ने विचार विमर्श का न्यूनतम मजदूरी को बढ़ाने का निर्णय लिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।